सो ही हेलो नमस्ते सत श्री अकाल राधे राधे राम राम प्रणाम अस्सलाम वालेकुम। मेरे नन्हे मुन्ने से प्यारे से व्यूअर्स, कैसे हो आप सब? ठीक हो ना? आए हो कि आप सब ठीक ही होंगे। कहीं आप लोगों ने तो देखा ही था लक्ष्मी एंड लिली लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि लिली को बहुत ही ज़्यादा गिल्टी फील होता है। उसने अभी अभी जो लक्ष्मी के साथ किया था, इसलिए वो लक्ष्मी से बार बार सॉरी करने लगती है और पैनिक करने लगती है। आई एम सॉरी जाना, आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूँगी, प्लीज़ बस इस बार माफ़ कर दो। मैं तो सिर्फ मस्ती कर रही थी, मुझे नहीं पता था कि आपको हर्ट हो जाएगा। आई एम सॉरी। लक्ष्मी लिली के फेस को टच करती थी। हे जान रिलैक्स, इतना भी कुछ नहीं हुआ, ओके इट्स ओके, ये सब चलता है। लिली बोलती फिर मेरी वजह से आपको हर्ट हुआ, आई एम सॉरी। लिली बोलती हाँ हर्ट तो हुआ पर थोड़ा सा, और इतना तो चलता ही है ना। लिली बोलती नहीं चलता, मैं आपको कभी हर्ट नहीं कर सकती, आई एम सॉरी। और लिली रोने लगती है। लक्ष्मी उसके आंसू पूछती है, उसके फोrehead पे किस कर देखती चुप जान, इट्स ओके, सब कपल करते हैं और कुछ भी नहीं हुआ, ओके। हाँ बस ये जो हाथ बांधा ये थोड़ा सा ज़्यादा था, थोड़ा पेन हुआ, पर देखो ना मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा रोना बंद करो, हाँ मुझे जल्दी से पानी पिला दो। लिली बोती पर अभी तो आपके हाथ खुले हैं ना, आप खुद पी सकती हो। लक्ष्मी बोती मतलब जब मेरे हाथ बंधे होंगे तभी आप मुझे पानी पिलाओगे, अपने हाथ से आगे पीछे नहीं पिला सकती। लिली बोती नहीं मेरा वो मतलब नहीं था, मैं अभी पिलाती हूँ। लक्ष्मी बोती हाँ तो जल्दी पिलाओ ना। तो लिली फिर से पानी डाल दिया और वह लक्ष्मी को अपने हाथ से पानी पिलाती है। लक्ष्मी बोती मज़ा आ गया यार, ये पानी कभी कभी कितना टेस्टी लगता है ना। लिली बोती लक्ष्मी बोती अच्छा ना बाबा, मुँह ठीक करो। अच्छा सुनो अब सो जाते हैं, सुबह जल्दी उठना है ना। लिली बोती हाँ। तो लक्ष्मी लिली को हक करती है और ये दोनों एक दूसरे को हक करके सो रहे होते हैं। लक्ष्मी कहती है कि मेरी गुड नाइट किस है। लिली बोती नहीं। लक्ष्मी बोती अरे क्यों दो ना। तो लक्ष्मी के लिप्स पे किस करती है, कहती गुड नाइट। और दोनों एक दूसरे को हक करके सो जाते हैं। सुबह जब लिली की आँख खुलती है तो वो देखती है कि लक्ष्मी बहुत सुकून से सो रही है। लिली उसके करीब आती है, उसके फोrehead पर किस करने के लिए, पर तब भी उसे कल रात जो हुआ वो याद आता है। उसे याद आता है उसने कैसे लक्ष्मी को हर्ट कर दिया था और लिली को बहुत बुरा लगता है, खुद पे बहुत गुस्सा भी आ रहा होता है। और तभी वो लक्ष्मी के हाथ की तरफ देखती है, उसके हाथ पे थोड़ा सा निशान लगा होता है, ऐसे ही मतलब रेड जगह हुई होती है। तो लिली को और ज़्यादा बुरा लगता है। लिली तुरंत मरहम लेके आती है और वो लक्ष्मी के हाथ पे मरहम लगा रही होती है। तभी लक्ष्मी उठ जाती है, जानिए क्या कर रही हो। लिली बोती वो यहाँ टांग पड़ गया था। तो लक्ष्मी बोती ठीक है, आप इतनी जल्दी क्यों उठ गई। ये तो भी आगे नहीं कर रही है। लिली बोती अच्छा बहुत टाइम हो गया है, कॉलेज जाना है ना। लक्ष्मी बोती कॉलेज आज बंक करते हैं ना। लिली बोती नहीं कोई बंक नहीं करना। लक्ष्मी बोती हाँ आज मैं खुद से बंक करने का बोल रही हूँ और मैडम को इंटरेस्ट ही नहीं है। सही है फिर रेडी होते हैं। और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। लिली बोती राइट, पहले मैं फ्रेश हो जाऊँ फिर आप होना। लक्ष्मी बोती ठीक है आप फ्रेश हो जाओ फिर मैं फ्रेश होने के लिए जाऊँगी। लिली फ्रेश होने चली जाती है और लक्ष्मी जो है वो अपने हाथों की तरफ देखती है और ये देख लिली भी ना सच में पागल है, अब इतनी सी जगह पे भी क्या मरहम लगाना। कितना ज़्यादा ख्याल रखती है ना मेरा। तो लक्ष्मी को बहुत अच्छा लगता है लिली का ये केयरिंग नेचर। और वहाँ लिली अभी तक लेटे में होती है, वो अच्छे से फ्रेश होती है और नेस्ले नीचे चुरा के रूम में आती है, कपड़ से कपड़े निकालती है और चेंज करने के लिए चली जाती है। लक्ष्मी बोती हाँ एक बार भी देखा भी नहीं मेरी तरफ ये लिली भी ना, अभी बताती हूँ उसको। तो लक्ष्मी जो है वो चली जाती है लिली के पीछे पीछे चेंजिंग रूम में, जहाँ लिली चेंज कर रही होती है। लिली होती है अरे यहाँ क्या कर रही हो, मैं चेंज कर रही थी ना। लक्ष्मी बोती ऐसे शर्मा रही हो जैसे मेरे सामने पहली बार चेंज करोगी। लिली बोती नहीं ऐसी बात नहीं है। लक्ष्मी बोती तो फिर अभी तक खड़ी क्यों, कपड़े क्यों नहीं उतारे। लिली बोती मैं बस वो। लक्ष्मी बोती रुको मैं उतारती हूँ। तो लक्ष्मी लिली के थोड़ी करीब चली जाती है और उसका ड्रेस अपने हाथ से रिमूव करने लगती है और लिली एकदम से नज़रें नीचे चुरा के खड़ी होती है। एक बार वो लक्ष्मी की तरफ नहीं देखती, लक्ष्मी उसके फोरहेड पे किस करती है और उसके करीब जाते हुए उसके लिप्स पे किस करती है और फिर उसके नेक पे किस करने लगती है और लिली कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रही होती। तो लक्ष्मी को बुरा लगता है कि ते क्या हो गया है, कुछ रिएक्ट क्यों नहीं कर रही हो। लिली बोती वो चेंज करना लेट हो रहा है ना। तो लक्ष्मी बोती फाइन कर लो चेंज। तो लक्ष्मी बाहर चल जाती है। अब लक्ष्मी का मूड भी ख़राब हो जाता है और वो फिर कहती है कि हाँ बैठने से क्या होगा, मैं एक काम करती हूँ रेडी हो जाती है। तो वो फ्रेश होती है और फिर रेडी हो जाती है। जैसे लक्ष्मी रेडी होके वापस रूम में आती है तो देखती है कि लिली रूम में है ही नहीं। तो लक्ष्मी थोड़ा मेकअप करती है, अपना बैग वगैरह उठा के और लिली का बैग मोबाइल उठा के रूम से बाहर आ जाती है और कहती है कि लिली लिली कहाँ हो, लेट हो रहा है। और तभी मेड कहते हैं कि लिली मैडम तो चली गई। लक्ष्मी बोलती क्या चली गई, ना बैग लेके गई ना मोबाइल लेके गई, कहाँ गई। तो वो कहती है कि ये उन्होंने पर्ची दिया आपको। तो लक्ष्मी वो पर्ची खोलती है जिसमें लिली ने कल रात के लिए सॉरी बोला था और बोला था कि मैं
जा रही हूँ, मेरी प्रैक्टिस है, मैं कॉलेज नहीं अटेंड कर पाऊँगी, आप कॉलेज अटेंड कर लेना और ब्रेकफास्ट करके जाना, मैंने आपके लिए अपने हाथों से बनाया है। लक्ष्मी को गुस्सा आता है कि लिली बगैर उसे बताए, बगैर उसे बाय बोल के गई है और यहाँ तक कि अपना मोबाइल भी घर छोड़ के गई है। तो लक्ष्मी अब उसे कॉल पे बात भी नहीं कर सकती थी। और तभी लक्ष्मी जाने लगती है तो मेड लक्ष्मी का ब्रेकफास्ट लेके आती है। वो कहती है कि प्लीज़ कर ले, लिली मैम ने बोला था कि ब्रेकफास्ट आपको हर हाल में करवाना है, उन्होंने अपने हाथ से आपके लिए बनाया था। तो लक्ष्मी फिर बैठ जाती है, वो थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करती है, पर उसे लिली के लिए बहुत बुरा लग रहा होता है। कहीं ना कहीं वो समझ रही होती है कि लिली इतना वेट बिहेव कर रात के लिए ही कर रही है। और लक्ष्मी जो है वो कॉलेज के लिए निकलती है, पर वो बीच रास्ते में ही अपना मन चेंज कर लेती है और कॉलेज के बजाय लिली की ग्राउंड में चली जाती है। और वहाँ जाने के बाद वो देखती है कि लिली बॉलिंग कर रही है और लिली आज गुस्से में बहुत ही ज़्यादा फास्ट बॉलिंग कर रही होती है, जिससे वो हर प्लेयर को पहली ही बॉल पे आउट कर रही थी। कोच अभी बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं लिली से और वो लिली की इस मैच की वीडियो भी बना देते हैं और बाकी जो स्पॉन्सर्ड होते हैं जो लिली को उस मैच में खेलने का एक मौका दे सकते थे, उन सबको फॉरवर्ड कर देते हैं। उसके बाद लक्ष्मी जो है वो ग्राउंड की तरफ जा रही होती है और तभी लिली भागते हुए लक्ष्मी की तरफ आती है और कहती है कि आप यहाँ क्या कर रही हो। लक्ष्मी बोती बगैर बता के आ गई, तो मुझे तो यहाँ नहीं था ना। लिली बोती पर मैं नोट छोड़ के आई थी। लक्ष्मी बोती हाँ, और नोट के साथ अपना मोबाइल भी छोड़ के आई थी। लिली बोती वो यहाँ पे अलाउ नहीं होता, तो सोचा उठा के भी क्या ही करूँ, तो घर ही छोड़ा है। लक्ष्मीवती देखो जान, कल जो भी हो हमारे बीच वो नॉर्मल है, हर कपल के बीच में होता है, ओके। लीलवती पर कोई भी कपल अपने प्यार को इतना हर्ट नहीं करता जितना मैंने किया है। लक्ष्मीवती वर्ड तुम पागल हो, तुम गलत सोच रही हो, ऐसा कुछ नहीं है, ओके। और ये कहते गुस्से में बॉलिंग क्यों करवा रही हो। लीलवती ऐसे ही तो लक्ष्मी लिली का हाथ थाम दिया और कहते जान प्लीज़ अपना मूड ठीक करो, जो भी हुआ वो सब ठीक था, ओके, कुछ भी गलत नहीं था और मैंने रात में बहुत इंजॉय किया। लीलवती पर आपकी चोट तो है, सब नहीं बोल रही है। तो लक्ष्मी अपने नेक पे तुरंत ऐसे हाथ रख के उसे हाइड करने लगती है और बाल सामने की तरफ कर देती है। लिली बोलती है कि प्लीज़ आप यहाँ से चली जाओ। लक्ष्मी बोलती पर लिली बोलती मैं जब घर आऊँगी फिर इस बारे में बात करेंगे, अभी मुझे प्रैक्टिस करनी होगी। लक्ष्मी इसके आगे कुछ भी बोले, वहाँ पे खोज आ जाते हो, कहते क्या लक्ष्मी तुमने पूरा मैच ख़राब कर दिया, तुम ऐसे मैच के बीच में क्यों आ गई। लक्ष्मी होती वो मुझे लिली से कुछ बात करनी थी। कोच सर कहते कर ली। लक्ष्मी होती नहीं वो, तभी लिली होती कर लिया और ये बस अभी जा ही रही है। तो लक्ष्मी लिली को देखती है और लिली बगैर लक्ष्मी को कुछ बोले वापस जो है वो बॉलिंग करवाना स्टार्ट कर देती है। लक्ष्मी को भी बहुत बुरा फील होता है और वो चुपचाप ग्राउंड से बाहर चली जाती है। ग्राउंड से बाहर आके वो उधर ही बैठ जाती है और इनका मैच देख रही होती है। लिली एक बार लक्ष्मी को देखती है और उठ ज़्यादा गुस्से से बॉलिंग करवाने लगती है और कोई भी प्लेयर लिली के आगे टिक ही नहीं रहा था, हर प्लेयर को वो पहली बॉल पे ही आउट कर रही थी। कोचर तो बहुत इंप्रेस होते हैं और साथ साथ बाकी सारे प्लेयर्स कहते हैं कि इस लड़की के अंदर इतनी एनर्जी आ कैसे गई, ज़रूर इसने कुछ किया है, ये कोई नशा वशा तो नहीं करती जिससे इसके अंदर इतनी एनर्जी आ गई। और सारे कोचर के पास चले जाते हैं लक्ष्मी की शिकायत करने के लिए, क्योंकि उन प्लेयर्स में ज़्यादातर लड़के ही थे और एक लड़की से आउट होने के बाद उनका उनका ईगो जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। मेल ईगो ना बहुत जल्दी जाग जाता है, तो बहुत गुस्से में होते हैं और कोच से कंप्लेन करने लगते हैं और कहते हैं कि किसी भी लड़की में इतनी पावर नहीं होती कि वो लगातार बार बार अच्छे से अच्छे प्लेयर्स को पहली बॉल पे आउट करते हैं। ज़रूर इसने कोई कुछ लिया है, कुछ नशा, कुछ हीरोइन, तो कहते तुम पागल हो क्या, उसने ऐसा कुछ नहीं लिया, ऐसा लिया होता ना तो अपने पाँव पे खड़ी भी हो सकती है। तभी वो कहते कम ऑन कोचर, आप तो अच्छे से जानते हो बहुत से प्लेयर्स अपनी गेम अच्छी करने के लिए बहुत कुछ करते हैं, हम बस इतना चाहते हैं कि आप इस लड़की का एक बार टेस्ट करवा दो। पर कोच सर बिल्कुल इन लोग के खिलाफ होते हैं, वो कहते हैं कि मैं इसे अच्छे से जानता हूँ, ये ऐसी नहीं है। और तभी वो कोच सर कोई उल्टा सीधा कहने लगता है, कहते क्यों वो आपकी क्या लगती है, हाँ कहीं आपकी गर्लफ्रेंड तो नहीं जो आप उसके इतने साइलेंट हो। तभी कोच सर गुस्से में एक लड़के को थप्पड़ में मार देते हैं और कहते हैं कि ज़रूरी नहीं हर एक लड़का लड़की का रिश्ता गंदा ही हो, समझे तुम लोग, वो मेरी बहन है, अब खुश। तो कोच सर को बाकी लड़के सॉरी बोलते हैं, लेकिन फिर भी वो सब जिद पे अड़े होते हैं कि इसका टेस्ट तो होना ही चाहिए। और कोच सर कहते हैं कि ठीक है, तुम लोग के कहने पे मैं इसका टेस्ट ज़रूर करवाऊंगा। और वो लिली को उसी टाइम गेम से बाहर बुला लेते हैं। लिली बाहर आती है तो उसकी हालत थोड़ी ख़राब होती है, बॉलिंग करवा करवा के वो थक चुकी थी और कोच सर उसे पहले पानी पिलाते हैं और फिर कहते हैं कि मुझे तुम्हारा एक टेस्ट करवाना होगा। लिली बोलती टेस्ट, कौन सा टेस्ट, तो कोच सर ऐसे बोल ही रहे थे। तभी वो लड़के कहते हैं कि एक लड़की में इतनी पावर नहीं होती कि वो लगातार 8 प्लेयर्स को पहली बॉल पे आउट करते, वो भी बेस्ट प्लेयर्स। लिली बोलती तुम लोग खुद को बेस्ट कहते हो, जो पहली बॉल पे आउट हो गए वो भी एक लड़की की बॉल पे, तो उन्हें और ज़्यादा हर्ट हो जाता है और ज़्यादा मेरी लीगो जाके आता है और वो गुस्से में लिली की तरफ बढ़ रहा होता है। तभी कोच सर कहते हैं इनफ, अपनी लिमिट्स मत भूलो, समझे।
तो वो कहते हैं कि कोच सर पर, तो कोच सर कहते हैं कि मेरे ईगो इतना ही जाग रहा है तो उसे शांत करो और अपना सारा ईगो जो है वो ग्राउंड में निकालो, यहाँ नहीं, चलो जाओ यहाँ से, डिसमिस। तो सारे कहते पर कोच सर कहते ये चाहते हो इसका टेस्ट ज़रूर होगा, अभी तुम लोग यहाँ से जाओ। तो वो सब वहाँ से चले जाते हैं। लिली बोलती मुझे कोई इशू नहीं है कोई भी टेस्ट देने में। कोच सर कहता है मैं अच्छे से जानता हूँ तुमने कोई नशा नहीं किया। तो वो कहती ठीक है, और इसलिए मुझे टेस्ट देने से कोई प्रॉब्लम नहीं, अब जब कहेंगे मैं टेस्ट दे दूँगी। और कोच सर कहते हैं उसके लिए कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, पहले मुझे वो पूरी करनी पड़ेगी। और वो वहाँ से चले जाते हैं। अब लिली को कोई भी ग्राउंड में जाने ही नहीं देता। तब सब लिली के खिलाफ हो जाते हैं क्योंकि सबको यही लग रहा होता है कि ज़रूर इसने कुछ तो किया है, वरना इतनी एनर्जी किसी के पास नहीं हो सकती। और लिली जो है वो अब ग्राउंड के बाहर ही बैठी होती है, मतलब चेयर्स पे वो जहाँ लगी होती है वो वहाँ पे बैठी होती है और सबको जो है वो खेलते हुए देख रही होती है। अब लिली को बहुत ही बुरा लग रहा होता है क्योंकि उसको खेलने का मौका नहीं दिया जा रहा। लिली ने अपना गुस्सा भी निकाला होता है लेकिन कहाँ उसे समझ नहीं आ रहा होता। और तभी लक्ष्मी लिली के पास आती है और उसे समझाने की कोशिश करती है और तभी ऊपर से कोच सर आ जाते हैं और वो कहते हैं कि चलो लिली तुम्हें टेस्ट देना है ना। तो वो लिली एकदम खड़ी हो जाती है और लक्ष्मी होती है टेस्ट, पर कौन सा टेस्ट। तो कोच सर कहते हैं वो, तो लिली बोलती कोई टेस्ट नहीं, हम अभी आते हैं। और लिली लक्ष्मी को कुछ नहीं बताती, इससे लक्ष्मी को बहुत हर्ट होता है। लक्ष्मी को समझ नहीं आता कि लिली उसके साथ इतना वियर्ड बिहेव क्यों कर रही है। जो भी हुआ वो तो नॉर्मल था ना, चलो जो हो गया भूल जाए ना, पर लिली नहीं, वो मतलब बहुत वियर्ड बिहेव कर रही होती है। और लक्ष्मी को बहुत ही ज़्यादा हर्ट हो रहा होता है, लिली का ये बिहेवियर बिल्कुल भी उसे पसंद नहीं आ रहा होता। और वहाँ दूसरी तरफ लिली जो है वो कोच सर के साथ टेस्ट देने के लिए चली जाती है और वो अपने सारे टेस्ट दे देती है, पर रिपोर्ट्स आने में बहुत टाइम होता है। तो वो उधर ही बैठी होती है और तभी कोच सर से कहता है कि जब तक रिपोर्ट नहीं आती तुम मैच नहीं खेल सकती। लिली बोलती जानती हूँ। तो लिली जो है वो उधर वेटिंग एरिया में ही बैठी होती है और तभी उसके हाथ में कहीं से बॉल आ जाती है और वो उस बॉल को उठाती है और ज़ोर से दीवार पे मारने लगती है और कैच करने लग जाती है। वो इतनी गुस्से में होती है कि वो अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पाती। अब ग्राउंड में तो उसे कोई खेलने नहीं देगा, तभी वो भागते हुए आती है और सामने वाली बॉल पे ही, मतलब सामने वाली वॉल पे ही वो बॉलिंग करने लगती है और उसको ऐसा करते हुए एक आदमी देख लेता है और वो बहुत ही ध्यान से लिली को देख रहा था। लिली बहुत ही गुस्से में बहुत ही फास्ट बॉल कर रही होती है और एक ही जगह पे निशाना लगा रही होती है, बार बार बॉल दीवार की उसी जगह पे ही जाके लग रही होती है। और वो इंसान लिली से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है और वो भी उसी कमेटी का ही आदमी था जिसने इसकी सारी रिपोर्ट्स को अच्छे से चेक करना था और बताना था कि इसने कोई नशा या कुछ भी ऐसी वैसी चीज़ ली है जिससे इसकी स्पीड बढ़ी है। और वो जो है वो अंदर चला जाता है और वो सारी रिपोर्ट्स जो है वो देखता है और कहता है कि इस लड़की ने कुछ भी ऐसा वैसा नहीं लिया, वो अपनी मेहनत से यहाँ तक आई है। मैंने उसको बाहर देखा है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और बहुत मेहनती और बहुत ज़िद्दी भी है। तो कोच सर कहते हैं कि आपने सही पहचाना और इसलिए मैं चाहता हूँ कि उसे मैच में खेलने का मौका दिया जाए। और वो आदमी कहते हैं अब तो मैं भी यही चाहता हूँ, मैंने उसका वो गुस्सा वो पागलपन देखा है जो हर एक प्लेयर में होना बहुत ज़रूरी है मैच जीतने के लिए। और तभी वो एक डॉक्यूमेंट्स पे साइन कर देते हैं और कोचर को पकड़ा देते हैं। कोचर जैसे वो डॉक्यूमेंट्स देखते हैं तो वो बहुत खुश होता है और खुशी के मारे बाहर आ जाते हैं। वो लिली को बोलते हैं कि ये लो लिली पढ़ो इसे। लिली बोलती है आपने पढ़ लिया। कोचर कहते हैं हाँ मैंने पढ़ लिया। तुम्हारी बारी। लिली होती है कि आपके फेस से दिख रहा है कि मेरा टेस्ट ठीक आया, मुझे इसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं। कोचर कहते ओहो लिली तुम भी ना कितनी खड़ूस है, चलो पढ़ो शाबाश और ज़रा ऊँचा पढ़ना। तो लिली वो पढ़ने लग जाती हो, कहती व्हाट, इसका मतलब मैं वो मैच खेल रही हूँ। कोचर कहते हैं हाँ। लिली बोलती पर मुझे नहीं लगा था कि ये लोग आप मुझे खेलने भी देंगे। कोचर कहता है कि तुम इतनी अच्छी हो ना कि कोई तुम्हें मना भी नहीं कर सकता, चलो अब चले सेलिब्रेट का टाइम है। तो उसे वापस ग्राउंड में लेके जाते हैं और सब बॉयज़ को उसकी रिपोर्ट दिखाते हैं और सब बॉयज़ एकदम शर्मिंदा हो जाते हैं। और कोच सर कहते हैं कि अपने मेल ईगो को ज़रा शांत रखा करो और अगर एक लड़की से पहली बॉल पे आउट होना इतना ही तुम्हें बुरा लगता है तो अपनी प्रैक्टिस पे ध्यान दो, इसकी तरह बनो। ये कितना प्रैक्टिस करती हो और एक तुम लोगों को सिर्फ और सिर्फ गुस्सा दिखाना आता है। और सब लड़के बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा होते हैं और लड़कों के साथ से कुछ लड़की भी थी जिन्होंने लिली पे इल्ज़ाम लगाया था, उन्हें भी बहुत गिल्टी फील होता है और वो भी लिली से माफ़ी मांग लेते हैं। और तभी कोच सर जो है वो अनाउंस करते हैं कि लिली जो है वो मैच खेल रही है और सब बहुत ही ज़्यादा उसके लिए खुश होते हैं। और एक दो इंसान ऐसे भी होते हैं जिन्हें जेलसी हो रही होती है क्योंकि उन्हें उस मैच में खेलने का आज तक मौका नहीं मिला। और लक्ष्मी ये सब सुन रही होती है, वो बहुत खुश होती है, वो लिली की तरफ इशारा करती है कि ग्राउंड से बाहर आओ ना। पर लिली लक्ष्मी को इग्नोर करके वापस कोच से बात करने लग जाती है। लक्ष्मी को बहुत बुरा लगता है, लिली का ये इग्नोर करना उसे बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहा था। लक्ष्मी बहुत बहुत हर्ट हो जा रही है और वो बगैर कुछ बोले
वहाँ से चली जाती है। और लिली जैसे पीछे मुड़ती है, ग्राउंड से बाहर देखती है, तो वो देखती है कि जहाँ लक्ष्मी बैठी थी वो जगह खाली है और वहाँ लक्ष्मी है ही नहीं। तो लिली ग्राउंड से बाहर निकलती है और इधर उधर देखने लगती है, और तभी वो एक लड़की से पूछती है कि यहाँ एक लड़की बैठी थी, आपने उसे देखा कहीं जाते हुए? और वो कहती है हाँ, वो तो अभी थोड़ी देर पहले ही अकेडमी से बाहर चली गई। लिली बोलती क्या बाहर चली गई, बताया भी नहीं। तो लिली को लक्ष्मी की फिक्र होने लगती है, वो सोचता है कि वो लक्ष्मी को कॉल करे, पर उसके पास तो मोबाइल ही नहीं होता। और तभी वो कोचर के पास आती है और कोचर से उनका मोबाइल मांगती है। कोचर कहता है लो, मैंने तुम्हें बोला था तुम यहाँ अपना मोबाइल नहीं यूज़ करोगे और तुम मेरे ही मोबाइल लेने आ गई। लिली बोलती प्लीज़ कोचर, ये बहुत अर्जेंट है, बस एक कॉल। तो कोचर कहते हैं ठीक है, तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट्स है। और अपना मोबाइल पकड़ाते हुए खुद बाकी लड़कियों से बातें करने लग जाते हैं, मतलब उन्हें ट्रेनिंग देने लग जाते हैं। और यहाँ लिली जो है वो कोचर को देखती है, कहती है मज़े तो इनके हैं, कैसे लड़कियों के बीच घुसे पड़े हैं। उसके बाद लिली जो है वो लक्ष्मी को कॉल करती है, और लक्ष्मी जो है वो कॉल रिसीव ही नहीं करती। लिली बार बार कॉल करती है तो लक्ष्मी कॉल रिसीव करती है, और उसे पता था कि ये लिली है, इसलिए वो बोलती है कि अब क्यों कॉल कर रही हो मुझे, वहाँ इग्नोर करके मन नहीं भरा। लिली बोलती है आई एम सॉरी, पर मैं इग्नोर नहीं कर रही थी। लक्ष्मी बोलती मैं अच्छे से जानती हूँ आप मुझे इग्नोर ही कर रही थी, अगर मैंने आपको इस तरह इग्नोर करना स्टार्ट किया ना फिर देख लेना, अब कॉल रखो, मुझे बात ही नहीं करनी। और लक्ष्मी गुस्से में कॉल ही कट कर देती है। अब लिली को एहसास होता है कि उसने लक्ष्मी को कुछ ज़्यादा ही इग्नोर और हर्ट कर दिया, और लिली को बुरा लग रहा होता है। उस कोचर को उनका मोबाइल देती है और कहते हैं कि कोचर आज के लिए बहुत है, क्या मैं घर जा सकती हूँ? कोचर कहते हैं अरे पर तुम अभी तो आई थी। लिली बोलती प्लीज़। कोचर बोलते ठीक है। तो उसके बाद लिली जो है वो ग्राउंड से बाहर आती है, वो ऑटो पकड़ती है और सीधा घर जाने लगती है। पर फिर वो कहती है कि लक्ष्मी तो घर ही नहीं होगी, वो तो इस टाइम कॉलेज गई होगी, और इसलिए वो ऑटो वालों को बोल के कॉलेज की तरफ ऑटो घुमा लेती है। थोड़ी देर के ड्राइव के बाद ही लिली ऑटो के साथ कॉलेज पहुंच जाती है। जैसे ही वो ऑटो से निकलती है तो सब लोग एकदम लिली को देखने लगते हैं और बातें करने लगते हैं कि अरे यार, ये लड़की जो गाड़ी से नीचे कदम ही नहीं रखती थी यार, ऑटो से नीचे उतर रही है, ये चमत्कार कैसे हो गया? और तभी दिया लिली को ऑटो से नीचे आते हुए देख लेती है, वो भी एकदम हैरान हो जाती है। और वो कहती है कि अरे लिली, तुम ऑटो से नीचे कैसे उतर रही हो और तुम्हारी गाड़ी कहाँ है? तो लिली कुछ भी बहाना बना देती है और कहती है कि अच्छा सुनो, तुमने लक्ष्मी को देखा? दिया बोलती हाँ यार, वो तो क्लास में बैठी है, पता नहीं उसे क्या हो गया, बात भी नहीं कर रही है, और जब से आई है मुँह लटका के बैठी है, कुछ उदास लग रही है, तुम दोनों की लड़ाई हुई क्या? लिली बोलती अरे नहीं, प्यार करने वाले लड़ाई नहीं करते, बस हल्का सा मजाक करते हैं, मैंने भी हल्का सा मजाक कर दिया जो लक्ष्मी को बुरा लग गया। दिया बोलती देखो तुम मेरी दोस्त को कुछ ज़्यादा सताती हो, मैं तुम्हारी जान ले लूँगी। लिली बोलती हाँ ठीक है ले लेना, पर उसके बाद तुम्हारी दोस्त तुम्हारी ही जान ले लेगी, क्योंकि तुम्हारी दोस्त की जान मुझ में बसती है। अब हटो, मुझे तुम्हारी दोस्त को मनाना भी तो है। तो उसके बाद लिली जो है वो सीधा रूम में चली जाती है। वो जैसे ही क्लासरूम में जाती है वो देखती है कि लक्ष्मी अकेली क्लास में बैठी है, कोई भी इस टाइम क्लास में नहीं, क्योंकि ब्रेक टाइम था। और लिली हंसने लग जाती है, वो एकदम लक्ष्मी के पास जाके बैठ जाती है। लक्ष्मी बोलती है कि क्या करने आई हो, आपको तो ग्राउंड में होना चाहिए था ना। लिली बोलती हाँ होना तो चाहिए था, पर मुझे आपको एक गुड न्यूज़ देनी है। लक्ष्मी बोलती पर मुझे आपकी गुड न्यूज़ में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। लिली बोलती सोच लो, शायद आपको इंटरेस्ट हो। लक्ष्मी बोलती बोला ना मुझे आपसे बात नहीं करनी। तो लिली लक्ष्मी का हाथ थामती है, लक्ष्मी अपना हाथ हटाती है। तो लिली बोलती अरे यार आई एम सॉरी, एक बार मेरी तरफ देख तो लो। पर लक्ष्मी नहीं देखती। लिली बोलती है कि मैं सेलेक्ट हो गई। लक्ष्मी फिर भी कुछ नहीं बोलती। लिली बोलती मैं वो मैच खेलने में सेलेक्ट हो गई, और पता है आज क्या हुआ, बहुत से प्लेयर्स को लगा कि शायद मैं कोई नशा करती हूँ, तभी मेरी गेम इतनी अच्छी है। उन्होंने मुझ पर कमेटी बिठा दी, पता प्रॉपर मेरा टेस्ट जो है, और उसके बाद रिपोर्ट्स में पता है क्या हुआ, आया सब ठीक आया, वरना तो मुझे तो मैच से निकाल ही देते। पर अब देखो मुझे मैच में सेलेक्ट कर दिया। बहुत से लोग जल भी रहे हैं, पर बहुत से लोग खुश भी हैं मेरी कामयाबी से। तो लक्ष्मी कहती गुड, कंग्रेचुलेशन। लिली बोलती अरे सूखी सूखी कंग्रेचुलेशंस, कम ऑन, मुझे तो बोनस चाहिए दो ना। तो लक्ष्मी बोलती प्लीज़ यार, समझ नहीं आता, मुझे बात नहीं करनी। तो लिली बोलती बाप रे बाप इतना गुस्सा। तो लिली लक्ष्मी का हाथ थाम के किस करने लगती है। लक्ष्मी अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है, पर लिली नहीं छोड़ती। तो लक्ष्मी लिली की तरफ देखती है और गुस्से में बोलती है इनफ लिली, मेरा हाथ छोड़ो, समझ नहीं आता, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। लिली बोलती है आई एम सॉरी ना, आई नो मैंने आपको हर्ट किया नहीं। लक्ष्मी बोलती सिर्फ हर्ट किया है हाँ, जब मन करता है मेरे पास आ जाती हूँ, बात करने लग जाती हूँ, जब मन करता है मुझसे दूर चली जाती हूँ, मुझे इग्नोर करना स्टार्ट कर देती हूँ। अगर मैंने ये सब किया होता तो। लिली बोलती है आई एम सॉरी, पर जो भी हमारे बीच कल रात हुआ, मुझे लगा कि मैंने आपको बहुत हर्ट किया, इसलिए मैं गिल्टी थी। लक्ष्मी हाँ, आपको लगा आपने मुझे हर्ट किया और इसलिए दोबारा मुझे हर्ट करना स्टार्ट कर दिया इग्नोर करके। लक्ष्मीपति आई एम सॉरी। लक्ष्मीपति आपको आइडिया भी नहीं है मुझे कितना बुरा लगा जब आपने मुझे इग्नोर किया। लीलावती मैं समझ सकती हूँ, प्लीज़ सॉरी ना। लक्ष्मीपति नहीं, आप नहीं समझ सकती, अगर आप समझती ना
तो मुझे इस तरह इग्नोर नहीं करती। लिली बोलती आई एम सॉरी ना यार, कितनी बार सॉरी बोलूँ। और लक्ष्मी बोलती है तो क्या एहसान कर रही हो मुझ पे सॉरी बोल के? हाँ मैंने बोला मुझे सॉरी बोलो। तो लिली अपने दोनों कान पकड़ लेती है, कहती है प्लीज़ जान आई एम सॉरी, आई नो मैंने आपके साथ गलत किया, आपको इग्नोर किया, पर मुझे भी तो समझो ना, मुझे लगा कि शायद मैंने आपको हर्ट किया और ये सोच के मैं बहुत हर्ट हो गई थी और इसीलिए आई एम रियली सॉरी जान, आई प्रॉमिस आपसे कभी इग्नोर नहीं करूँगी, कभी आपको हर्ट नहीं करूँगी। लक्ष्मीवती आप हमेशा ऐसे करती हो, प्रोमिस करती हो पर निभा नहीं पाती। लिलीवती इस बार सच में प्रॉमिस निभाऊंगी, प्लीज़ प्लीज़ माफ़ कर दो। लक्ष्मीवती ठीक है कर दिया माफ़, अब जाओ अकेडमी जाओ, अपनी प्रैक्टिस पे ध्यान दो। लिलीवती आई नो आपने मुझे माफ़ नहीं किया, तभी तो मेरी तरफ देख भी नहीं रही। तो लक्ष्मी लिली की तरफ देखते हो कि बोला ना माफ़ कर दिया, अब जाओ। लिलीवती ऐसे नहीं मेरी आंखों में देखो। तो लक्ष्मीवती क्या यार, मैंने बोला ना माफ़ कर दिया, अब जाओ यहाँ से। लिलीवती जब तक आंखों में देख के नहीं बोलोगी कि आपने मुझे माफ़ कर दिया मैं नहीं जाऊँगी। लक्ष्मीवती ठीक है। तो लक्ष्मी लिली की आंखों में देख के बोलती है मैंने कर दिया माफ़, अब तो जाओ। लिलीवती अभी भी अच्छे से माफ़ नहीं किया, बल्कि कितनी झपकारी सही से बोलो ना। तो लक्ष्मी गहरी सांस लेती है और लिली की आंखों में आंखें डाल के बोलती है कि इट्स ओके जान, मैंने आपको माफ़ कर दिया पर मुझे बहुत तकलीफ़ होती है, प्लीज़ मुझे बार बार ना तंग किया करो, प्लीज़ मुझे बार बार मत आजमाया करो, अब में मेरी जान बचती है और जब आप मुझे इग्नोर करती हो तो वही जान निकल भी जाती है, प्लीज़ ऐसे मत किया करो ना। लिली बोलती आई एम सॉरी लव, अब से कभी तंग नहीं करूँगी, आई प्रॉमिस। तो लिली ऐसे बोल के लक्ष्मी के फोरहेड पर किस करती है और उसे हक कर लेती है, दोनों एक दूसरे को हक करके बैठे होते हैं। तभी दिया आ जाती है, कहती हाँ लगता है तुम दोनों के बीच सब ठीक हो गया। हाँ लिली बोलती बोला था ना तुम्हारी दोस्त को ज़्यादा देर तक मैं नाराज़ नहीं रहने दूंगी। लक्ष्मीवती इसको भी बता दिया कि हम नाराज़ हैं। लिलीवती हाँ मैंने बताया, आप किस लड़के पे चैन नहीं बताया। तो ये तीनों हंसने लग जाते हैं। उसके बाद लिली बोलती है कि मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खिला दो ना। लक्ष्मीवती आपने खाना नहीं खाया? लिलीवती नहीं, आप तो सो रही थी ना, मैंने आपके लिए बनाया पर खुद खाया नहीं, बहुत भूख लगी है। लक्ष्मीवती चलो फिर खाना खाते हैं। उसके बाद लक्ष्मी लिली का हाथ थामते हुए कैफेटेरिया की तरफ चले जाते हैं। ये दोनों साथ में बैठे होते हैं और लिली कहती है कि ये दिया कहाँ रह गई। लक्ष्मीवती लगता है उसे अच्छा नहीं लगा हम दोनों के बीच कबाब में हड्डी बनने के लिए, इसलिए वो नहीं आए। तभी दिया टपक पड़ती है। लिलीवती लो जी, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। तो ये तीनों हंसने लगते हैं। उसके बाद लक्ष्मी कहती है अच्छा बैठो मैं आपके लिए खाना लेके आती हूँ। लक्ष्मी का हाथ थामते क्या कहती है मेरे होते हुए आप लेके आओगी? नहीं आप बैठो मैं लेके आती हूँ। लक्ष्मीवती कम ऑन, अब थक गई होगी ना, आराम करो मैं लेके आती हूँ। तो लक्ष्मी जाती है और वो लिली के लिए और दिया के लिए खाना लेके आती है। उसके बाद लक्ष्मी लिली को अपने हाथ से खाना खिलाती है और दिया कहती है ओ हेलो लव बर्ड्स, कॉलेज में बैठे हो थोड़ी तो शर्म कर लो। तो लिली और लक्ष्मी दोनों हंसने लग जाते हैं और लक्ष्मी फिर भी लिली को अपने हाथ से खाना खिलाती है। खाना ख़त्म होने के बाद लक्ष्मी बोलती है कि अच्छा अब आप एक काम करो, अब जाओ आपको काम है ना। लिली होती तो कोई मुझे भगा रहा है? लक्ष्मी होती आपका ही फ़ायदा मेरी जान, जाओ वरना कोई सब चिल्लाएंगे। लिली होती नहीं जाना यार प्लीज़, मुझे आपके साथ रहना है। लक्ष्मीवती बेबी प्लीज़, अब तो आप सिलेक्ट भी हो गई हो ना, मैच खेलना है ना तो उसके लिए प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। लिलीवती अरे मैंने इन कुछ घंटों में इतनी प्रैक्टिस कर लिया ना जितने कुछ लोग ने ज़िंदगी भर नहीं की होगी, आज के लिए वो प्रैक्टिस काफ़ी थी इसलिए मैं नहीं जाऊँगी। लक्ष्मीवती हाँ मैंने देखा गुस्से में बॉलिंग करवा ली थी, हाँ हाथ दुख रहा होगा ना। लिली बोलती हाँ कोई दबाता भी तो नहीं है। तो लक्ष्मी हंसते हुए लिली के दोनों हाथों को अपने हाथों में थाम दे उसके हाथों को दबाने लग जाती है। दिया बोलती हाय काश कोई मेरे भी हाथों को मसाज दे देता, मेरे हाथ भी बहुत दिख रहे हैं। लक्ष्मी बोलती शायद आपके गले को भी मसाज की ज़रूरत है, आओ दबा के मसाज दे दो। दिया बोलती बहुत बुरी हो तुम दोनों ना, बहुत बुरी हो सीरियसली, मैं तुम लोग से बात भी नहीं करूँगी। तो दिया वहाँ से जाने लग दिया। लक्ष्मी बोलती अरे बाबा मजाक कर रही थी, आई एम सॉरी। दिया बोलती पर मैं तो सीरियस थी ना, बाय। तो दिया वहाँ से चली जाती है और लिली और लक्ष्मी दोनों हंसते हैं। लिली बोलती यार ये कितनी अच्छी है। लक्ष्मी बोलती हाँ बहुत अच्छी है, अभी जिसका लाइफ पार्टनर भी अच्छा हो, सेम इसी की तरह चुलबुला सा। तो उसके बाद ये दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं और बेल बज जाती है, नहीं लेक्चर का टाइम हो जाता है। लक्ष्मी बोलती चलो आप यहाँ हो तो लेक्चर ले लेते हैं। लिली बोलती मैं यहाँ लेक्चर लेने तो नहीं आई ना मेरी जान। लक्ष्मी बोलती आई नो, पर आ गई हो तो लेक्चर तो लेना ही पड़ेगा। लिली बोलती इससे तो अच्छा मैं वापस ग्राउंड में ही चली जाऊँ। लक्ष्मी कहती है कि हाँ चलो उठो लेक्चर लेना है। तो उसके बाद ये दोनों क्लास में जाते हैं, लेक्चर ले रहे होते हैं। लेक्चर के टाइम लिली को बहुत नींद आ रही होती है, उसका बदन भी टूट रहा होता है क्योंकि आज गुस्से में जोश में से कुछ ज़्यादा ही फास्ट बॉलिंग करवा ली थी और काफ़ी भागी भी थी, बहुत एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर ली थी।
इसलिए दर्द के मारे उसकी वो नहीं कर रही होती है। और लक्ष्मी जो है वो लिली का हाथ अपने थाइस पे रखती है और सामने बोर्ड की तरफ देख रही होती है अपने नीचे से। वो लिली का हाथ दबा रही होती है और लिली बोलती कितनी अच्छी होना जानता है क्यों। लक्ष्मी बोलती हाँ हाँ हाँ, मक्खन न लगाओ कि चुपचाप पढ़ाई पे ध्यान दो। तो लिली भी पढ़ाई कर रही होती है और लक्ष्मी नीचे से लिली का हाथ तो कभी उसकी थाइस दबा रही होती है। और ऐसे ही जो है ये लोग पढ़ाई कर रहे होते हैं और लिली की कमर में भी बहुत दर्द हो रहा होता है, वो सीधा बैठ ही नहीं पा रही होती। तो लक्ष्मी लिली की कमर पे पीछे हाथ रखती है और एक हाथ से उसकी कमर दबा रही होती है और साथ साथ बोर्ड पे भी ध्यान दे रही होती है। और लिली बहुत हंसती है, कहती है कि मैं कितनी लकी हूँ ना, इतना प्यार करने वाली जानू जो मेरे साथ है। लक्ष्मी हंसते हुए कहती है हाँ लकी तो मैं भी हूँ। लिली बोलती क्यों, मेरी जैसी लड़की है जो आपको हमेशा सताती रहती है। लक्ष्मी बोलती क्या जाना, अभी अब सुन लोगी मेरे मुँह से अच्छी खासी। तो लिली कहती अरे बेबी मैं तो मजाक करी थी, अब तो बात बात पे भड़कने लगती हो। तो उसके बाद ऐसे ही लोग 2-3 लेक्चर लेते हैं और फाइनली कॉलेज छूट जाता है। जैसे ही कॉलेज छूटता है ये दोनों हाथों में हाथ थामे जो है वो कॉलेज से बाहर निकलते हैं और लक्ष्मी जो है वो लिली को फिर से स्पेशल फील करवाने के लिए उसके दरवाज़ा खोलती है और खुद ड्राइविंग सीट पे बैठ जाती है। लिली बोलती है आजकल कुछ ज़्यादा ही नहीं हो रहा, आप मेरा ख्याल रख रहे हो। हाँ लक्ष्मी बोलती है क्योंकि आप इतना थक जाती हो और आप मुझे इतना प्यार दे देती हो तो मेरा मन करता है कि मैं आपको एक छोटा सा बच्चा बना लूँ और आपको गोद ले लूँ, आपके सारे काम खुद करूँ। तो लिली हंसने लगती है कि सच में मुझे गोद होगी, झेल पाओगी। लक्ष्मी बोलती हाँ वैसे भी तो आप मेरा छोटा सा बच्चा ही हो ना। तो लिली बहुत स्माइल करती है। उसके बाद लक्ष्मी ड्राइव करती है और थोड़ी देर के ड्राइव के बाद ये घर आ जाते हैं। घर आते ही रूम में लक्ष्मी चली जाती है और लिली को भी ले जाती है और उसे जाके बेड पे लिटा देती है। उसके शूज़ खुद रिमूव करती है, उसके हाथों को दबाती है, उसके फोरहेड पे किस करती है, ब्लैंकेट डालती है, कहती चलो अब सो जाओ। लिली बोलती पर मुझे फ्रेश तो होने दो। लक्ष्मी बोलती उठ के फ्रेश हो जाना मेरी जान, अभी आपको रेस्ट की ज़रूरत है तो आराम करो। लिली बोलती अब मैं अकेले अकेले पलंग पे पड़े रह के पलंग तोड़ूंगी तो पलंग में मुझे गालियाँ देगा, चलो ना साथ में पलंग तोड़ते हैं। लक्ष्मी हंसते हुए थी ज़्यादा नहीं हो गया, हाँ आराम करो मैं थोड़ी देर में आती हूँ। तो लक्ष्मी लिली को किस करती है और उसे सुला देती है। वो खुद फ्रेश होती है और फिर मम्मा के रूम में चली जाती है ताकि लिली डिस्टर्ब ना हो। लक्ष्मी अपनी मम्मा के साथ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करती है और इसके बाद वो लिली को देखने में रूम में आती है कि कहीं लिली जग तो नहीं गई। जैसे वो रूम में आती है वो देखती है कि लिली अभी भी सो रही है। तो लक्ष्मी जो है उसका मसाज करने लग जाती है, उसके पाँव का, उसके हाथों का और उसके सर को भी दबाना स्टार्ट कर देती है। और तभी थोड़ी देर में लिली की आँख खुल जाती है। जब लक्ष्मी उसका सर दबा रही होती है तो लिली लक्ष्मी का हाथ थाम के किस करती है। वो कहती है कि कब से दबा रही हो। लक्ष्मी होती ज़्यादा नहीं बस 2 मिनट से। लिली कहती झूठ तो ढंग से बोलिया करो। लक्ष्मी होती क्या जाना, अभी आराम करो ना, इतनी जल्दी क्यों उठ गई। तो लिली टाइम देखती है, शाम के 6 बज रहे होते हैं। तो लिली बोलती ये जल्दी है हाँ। लक्ष्मी कहती हाँ जल्दी है। लिली बोलती क्या यार मैंने इतना क्यों सो लिया, आपने मुझे जगाया क्यों नहीं। मम्मा मुझे तो अभी भी नींद आ रही है। लक्ष्मी बोलती मेरे बेबी को अभी भी नींद आ रही है। चलो फिर सो जाओ ना। लिली बोलती नहीं 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 मैं पहले बहुत सो चुकी हूँ, मुझे अब मज़ीद नहीं सोना। ओके। लक्ष्मी बोलती ठीक है चलो फिर फ्रेश हो जाओ, खाना खाते हैं। लिली बोलती अरे यार खाना खा के सोई थी, अब फिर से खाना खाना पड़ेगा। लक्ष्मी हाँ क्योंकि शाम के 6 बज गए हैं और अब तो खाने का टाइम है ना। चलो उठो फ्रेश हो जाओ। तो लिली फ्रेश होती हो गई थी, आई मेरा पेट तो अभी तो भरा हुआ जान, मैं कुछ नहीं खा पाऊंगी। लिली बोलती ड्रामे ना करो चलो मेरे साथ। तो लिली लक्ष्मी का हाथ थाम के उसे बाहर ले जाती है, टेबल पे बिठाती हो, कहती आप बैठो मैं मम्मा को बुला के आती हूँ। लक्ष्मी मम्मा को बुलाने के लिए जाती है और फिर मम्मा के साथ ही बाहर डाइनिंग टेबल पे आके बैठ जाती है। मेड जो है वो खाना परोसती है और लिली बोलती है कि आप सारा दिन कितना काम करती हो, थक नहीं जाती, आप बैठ जाओ हमारे साथ। तो ऐसे ही मेड को बैठने का बोल देती है और मेड जो है वो कहती नहीं मैं ठीक हूँ। तो लक्ष्मी होती वो बैठ कह रही है ना तो प्लीज़ आप बैठ जाओ ना, आप सारा दिन काम करती हो, अब खाना तो आप आराम से खा लिया करो। तो बोलती मैं आप लोग के बाद खा लूँगी। और तभी लक्ष्मी की मम्मा कहते हैं कि जब सब बच्चे बोल ही रहे हैं तो बैठ के खा लो। तो वो जानबूझ के लक्ष्मी की मम्मा के बिल्कुल साथ जाके बैठती है और जैसे ही खाना स्टार्ट होता है वो मेड जो है वो नीचे से लक्ष्मी की मम्मा का हाथ थाम लेती है और लक्ष्मी की मम्मा को बहुत गुस्सा आता है। और वहाँ लक्ष्मी जो है वो लिली की तरफ देख रही होती है और ये दोनों एक दूसरे की आंखें डाल के खाना खा रहे होते हैं और मेरी ये सब देख लेती है। तभी वो लक्ष्मी की मम्मा को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उनका हाथ पकड़ लेती है और लक्ष्मी की मम्मा को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश करती है। और मेड जो है वो एकदम लक्ष्मी की मम्मा के करीब होकर और लिली और लक्ष्मी की तरफ नज़रें जमा के उनके कान में कहती है
कि क्या हो गया, अब मेरा हाथ पकड़ने से भी प्रॉब्लम है। और लक्ष्मी की मम्मा हाथ छुड़वाने की बहुत कोशिश करती है, पर जब मेड हाथ नहीं छुड़वा रही होती तो वो फोग लेती है और मेड के हाथ पे ही घुसा देती है। मेड उसे ज़ोर से चिल्लाती है आउच। तो लीली और लक्ष्मी होती है अरे क्या हुआ, आप ठीक हो? तो बोलती है हाँ वो शायद चूंटी ने काट लिया। लीली बोलती है चूंटी, और हमारे घर में, वो भी टेबल पे? तो बोलती है हाँ, आजकल की चूंटियाँ बहुत ही खतरनाक है। तो लक्ष्मी और लीली बोलती है अच्छा ठीक है, आप खाना खा लो। तो उसके बाद मेड जो है वो खाना खाने लगती है, और वहाँ लक्ष्मी और लिली भी अब कोई हरकत नहीं कर रहे थे, वो भी चुपचाप बस खाना खाते हैं। और खाना खाने के बाद लिली बोलती है कि मेरा तो पेट फुल हो गया, मैं वॉक पे जा रही हूँ, क्या कोई मेरे साथ वॉक पे चलेगा? तो लक्ष्मी की मम्मा कहती है नहीं, मैं आराम करूँगी। लक्ष्मी होती है हाँ ठीक है, मैं चलूँगी आपके साथ। तो लक्ष्मी की मम्मा जो है वो आराम करने चली जाती है, और मेड उन्हें सताने के लिए उनके पीछे पीछे रूम में चली जाती है। यहाँ लक्ष्मी और लिली दोनों जो है वो घर से बाहर चले जाते हैं। घर से बाहर जाके लक्ष्मी और लिली जो है वो दोनों वॉक कर रहे होते हैं, और तभी एक रिपोर्टर जो है वो लिली को देख लेता है और पहचान भी जाता है। लिली ने लक्ष्मी का हाथ थामा हुआ होता है, और लक्ष्मी के बाल भी खुले होते हैं, लिली के भी बाल खुले होते हैं, और ये दोनों जो है वो बहुत ही मज़े से वॉक कर रहे होते हैं। और रिपोर्टर ने पहचानने के बाद तुरंत इनकी पिक्स क्लिक करने लग जाता है, जिसे लक्ष्मी पिक्स क्लिक करते हुए देख भी लेती है, और वो तुरंत अपना फेस हाइड करने लगती है और लिली को भी बोलती है, पर लिली जो है वो पीछे मुड़ती है और इसका फेस जो है क्लियर हो जाता है, और वो रिपोर्टर काफ़ी सारे पिक्स इन दोनों की बना के वहाँ से भाग जाता है। लक्ष्मी बोलती मैंने बोला भी था फेस हाइड करो, और आपने उल्टा पीछे देख लिया। लिली बोलती मैं देख रही थी कि हमें अपना फेस छुपाना किससे है। लक्ष्मी बोलती लो जी, क्या यार ये रिपोर्टर हर जगह आपका पीछे नहीं छोड़ते, आप यहाँ रहती कैसे हो? मैं आपकी जगह होती ना तो आउट ऑफ कंट्री भाग जाती। लिली बोलती एक्चुअली इट्स अ गुड आइडिया, मैं सोच रही हूँ कि हम दोनों वहीं शिफ्ट हो जाए हमेशा हमेशा के लिए, इन सब जमेड़ों से तो बचेंगे। तो लक्ष्मी कहती मैंने मजाक किया था। लिली बोलती पर मैं मजाक नहीं करी, कमोन यार चलते हैं ना। तो ये लोग अभी ऐसे बातें ही कर रहे होते हैं कि थोड़ी देर में जो है वो लिली का मोबाइल टिक 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 करके बजने लगता है, नोटिफिकेशन पे नोटिफिकेशन। लिली अपना मोबाइल खोलती है और कहती है अरे यार ये मीडिया वाले कितने तेज़ होते हैं, अभी 5 मिनट नहीं हुए उसे मेरी पिक्स क्लिक करते हुए और न्यूज़ में भी आ गया। लक्ष्मी क्या दिखाओ मुझे। तो लक्ष्मी जो है वो उस वीडियो को प्ले करती है, जो मतलब न्यूज़ रिपोर्टर जो है वो लिली के बारे में बोल रहे थे कि मंत्री की बेटी को थोड़ी देर बाद पहले जो है वो रोड पे ही देखा गया, मंत्री की बेटी एकदम आम लोगों की तरह रोडों पे खुरे फिर रही है। इसे कहते हैं कि इस देश की मंत्री की बेटी कितनी सेफ़ है, मंत्री की बेटी सेफ़ है तो मतलब हम सब सेफ़ हैं। तो ऐसे ही जो है हम बाकी देश के मंत्रियों को दिखाने लगते हैं, उनकी फैमिली को दिखाने लगते हैं, और कहते हैं कि बाकी देश के मंत्री जो है वो अपने ही देश में सेफ़ नहीं होते, ना ही उनके बच्चे, इसलिए अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्हें दूसरे शहरों में भेजना पड़ता है, दूसरे मुल्कों में भेजना पड़ता है। लेकिन हमारा देश देखो कितना अच्छा है, यहाँ पे सब कितने सेफ़ हैं। और तभी लीलवती लॉल, इन्हें क्या पता कि मेरे डैड क्या चीज़ है। खैर छोड़ो ये सब, वापस घर चलते हैं, इससे पहले कोई और लोग हमें पहचान जाए। उसके बाद लिली और लक्ष्मी दोनों घर आ जाते हैं। लक्ष्मी कहती है कि जान आई थिंक यू आर राइट, यहाँ पे रहना उतना भी सेफ़ नहीं है आपके लिए, सब लोग आपको जानते हैं और आपको चेहरे छुपाने पड़ते हैं। ये तो थैंक गॉड आपका फेस क्लियर नहीं है, वरना कोचर भी आपको देख के पहचान जाता। फिर हज़ार सवाल। लिलीपति हाँ वो तो है, वैसे कोचर अच्छे हैं, वो न्यूज़ नहीं देखते, मैंने नोट किया उन्हें। लक्ष्मीपति ये तो अच्छी बात है। और तभी ये दोनों जो है वो बैठ जाते हैं और बातें करने लगते हैं। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं आने वाले पार्ट में क्या होगा। कि इस बार कोचर वो न्यूज़ देख के लिली को पहचान जाएंगे, और अगर उन्होंने पहचान लिया तो उसके बाद क्या होगा? क्या लिली का करियर डूब जाएगा? क्या उसके प्लेयर्स लिली को पहचान जाएंगे कि वो मंत्री की बेटी है? और क्या ये बात मंत्री तक पहुंच जाएगी? और अगर पहुंच गई तो लिली का करियर तो स्टार्ट होने से पहले ही ख़त्म हो जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। एंड जाने से पहले प्यार से छोटी सी नॉर्मल से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक वीडियो लाइक नहीं की तो यार जल्द से वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, चैनल को जल्द से सब्सक्राइब एंड हाँ डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। टाटा बाय बाय।